हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल जैसे कि आपको मैंने सेटअप बना के दिया था बैंक निफ्टी का कि एक्सपायरी के दिन हमें जो है मूव कैसे मिल सकता है। तो अगर आप इस सेटअप को देखोगे तो आज मार्केट ने इसका यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद एक सस्टेनेबल मूव नहीं आया और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस था जहां से बैंक निफ्टी रिजेक्शन देके बार बार नीचे आ रही थी और ये कल ब्रेकआउट हुआ था। तो ये जो हमारे लिए सपोर्ट बन गया। यहाँ पर जैसी मार्केट आई यहाँ पर सपोर्ट बनाया और ये अगर आप देखोगे ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी इसके ऊपर ही मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया। और जैसी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो अचीव हो गया, जो कि था 910 का। और सेकंड टारगेट जो हमारा था 46,065 वो भी अचीव हो गया। और एक जो मैंने टारगेट दिया था आपको 103 का 46,065 और 295 के बीच का मैंने एक टारगेट दिया था। 126 या 103 के आसपास का दिया था, तो वो भी अचीव हो गया। और हमारा अगर आप देखोगे तो ये कुछ ही पॉइंट से लगभग 30 to 35 पॉइंट से ही हमारा टारगेट मिस हुआ है। अब कल के लिए जो बैंक निफ्टी का जो सेटअप बन सकता है वो ये है कि हमें ये स्विंग्स को रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो की लेवल्स हैं, सबसे पहला की लेवल तो ये है जहां से मार्केट ने एक पुल बैक दिया उसके बाद एक अप मूव दिया है। तो ये वाला जो लेवल है 46,065 इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा 45,984 के आसपास। और जो सेकंड जो हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा वो करेगा 45,910 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर रेंज बनाकर ब्रेकडाउन दे तो हमारे टारगेट्स बन सकते हैं 984 और 910 के। ये दो टारगेट्स हमारे लिए बन सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है हम इस रेंज के ऊपर का ले सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा एक करेक्शन मूव देकर एक अप मूव देकर मार्केट इस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करे तो भी हम टारगेट्स यही लेंगे और एसएल जो है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली ले लेंगे। और अगर मार्केट ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाती है कि जिससे कि हमें ये बुलिश स्ट्रक्चर दिखे तो हम क्या कर सकते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन हुई, मार्केट ने करेक्शन दिखाया अप मूव देकर, हो सकता है मार्केट अपने ये हाई के पास आए, उसके बाद हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ब्रेकआउट देगी तो हमें ये पता चल जाएगा जो ये लोज बना रही है वो भी हायर लोज है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसके नीचे का एसएल लेके अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम अपने अपर जो लिमिट्स के टारगेट हैं वो सेट कर सकते हैं। बाकी ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, इस हाई के पास जाए और स्लो एंड स्टेडी नीचे आके एक पुल बैक देके ये वाला अपना लो ब्रेक कर दे। तो ये लो ब्रेक करेगी तो हमारा 984 और 910 के टारगेट्स बनकर आएंगे। बाकी अगर मार्केट एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो वो वाले लेवल्स हम देख लेते हैं। अगर आप ये स्विंग को मेजर करोगे यहाँ पर तो ये जो हमारा जो स्विंग मेजर आता है लगभग 240 पॉइंट का आता है। तो अगर हम यहाँ से 240 पॉइंट्स अगर अपसाइड के ले तो हमारा जो लेवल आता है 475 500 तक का आता है, जो कि एक हमारा राउंड लेवल भी बन के आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 490 से लेकर 470 तक का एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर हम यहाँ से क्लोजिंग से लेकर इसको मेजर करें तो मेजर करते हैं तो 320 पॉइंट्स का आता है और इसका 50% आता है 320 पर। तो हम 320 पर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मतलब मार्केट अगर इस जोन के पास ओपन होती है, एक डोमिनेंट बेरिश कैंडल बन जाए, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है प्राइस तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और इसके ऊपर हमारा एसएल हो जाएगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए हमारा टारगेट जो बन के आएगा 320 और सेकंड टारगेट जो बन के आ सकता है हमारा क्लोजिंग का बन के आ सकता है, जो कि है 171 का टारगेट। बट अगर मार्केट यहाँ पर डोमिनेंट बेरिश कैंडल बनाए बट मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहने लग जाए,
उसके बाद अगर रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देती है तो हमारा एसएल और भी छोटा हो जाएगा और हमारे टारगेट्स के अकॉर्डिंगली हम पोजीशंस बना सकते हैं। बट अगर गैप अप होने के बाद हमें कुछ प्राइस स्ट्रक्चर दिखे, सपोज यहां पर प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया प्राइस, ऊपर जाके ये लो ब्रेक करेगा, तो हम ये स्विंग के ऊपर एसएल ले लेंगे। अपसाइड के लिए अगर मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाए, फिर नीचे आकर ब्रेकआउट दे, तो हमारा एसएल जो है इस स्विंग के नीचे लग जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले स्ट्रक्चर का वेट करना है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। बट गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर हमारा जो सपोर्ट का जो काम करेंगे, सबसे पहले तो सपोर्ट जो है हमारा ये दोनों लेवल्स काम करेंगे, और जो सेकंड सपोर्ट, जो थर्ड सपोर्ट जो काम करेगा, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, और दूसरी चीज ये यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट जोन भी है। तो 45,785 का हमारा एक थर्ड सपोर्ट है। तो इन लेवल्स के पास अगर कोई बुलिश फॉर्मेशन होती है तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी का अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ये क्लियरली कल बताया था कि यहाँ पर एक चैनल के अंदर निफ्टी हॉवर कर रही है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस जोन के नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट निफ्टी ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे क्लियरली तो यहाँ पर निफ्टी ने ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर एक सेकेंड, यहां पर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो इसी के पास आकर अपना सपोर्ट लिया, और सपोर्ट के बाद जैसे ही फॉर्मेशन हुई, अगर आप यहां पे कैंडल स्टिक को समझोगे तो कैंडल स्टिक के अंदर क्या हुआ, यहां पर ये एक रिवर्सल आया, पुल बैक, और फिर ब्रेकआउट। मतलब हमारे जो लोज हो गए थे वो हायर लोज हो गए थे, और उसके बाद आप देखोगे तो इसी जोन के बाद जहां पर ब्रेकआउट आया है, सस्टेन के करने के बाद अपसाइड गया, और यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद अप मूव आया है। तो अब कल निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप देखोगे यहां पर तो हमारे लिए जो फर्स्ट जो की लेवल आता है वो आता है 940 का, और सेकंड जो की लेवल आएगा वो आएगा ये ट्रेंड लाइन का, जो कि 905 का आता है। ये दो की लेवल्स जो है हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 940 को अप्रोच करके बुलिश फॉर्मेशन होती है तो हम इसको अपसाइड के लिए 20008 के लिए, और अगर आप इसको मेजर करते हो यहां से, ये अपथ्रस्ट को, ये जो सिंगल जो मूव आया है ये आया है 90 पॉइंट्स का। तो अगर हम क्लोजिंग से 90 पॉइंट्स का अगर एस्टिमेशन लेंगे तो 20060 का, मतलब 20,060 का टारगेट बनकर आता है हमारे लिए। और दूसरी चीज ये है, अगर आप यहां से क्लोजिंग से यहां तक मेजर करते हो तो ये 50% जो कि 20008 का है, वो भी एग्जैक्टली हमारा 50% का यहां से टारगेट आ जाता है। ठीक है, और अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए कुछ 20,060 या 20008 के पास, तो यहां पर अगर हमें कोई बेरिश डोमिनेंट कैंडल दिखती है तो हम 940 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और यहां पर अगर बुलिश कोई कैंडल बने, उसके बाद प्राइस को रेंज बनाने देना, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट आए तो अपसाइड के लिए हम 20,110 के हमारे टारगेट्स बनकर आ सकते हैं। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन हो इधर तो हमें बुलिश फॉर्मेशन देखनी है, अपसाइड के लिए 940 और 985 और 20008 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।